देखिए, संविधान भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ? बहुत सुंदर, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन योजना भारत आया 1946 ईस्वी में। ठीक, ये कैबिनेट मिशन योजना था क्या? कैबिनेट की हिंदी होती है मंत्रिमंडल, पता है ना आप लोगों को? कैबिनेट को कहते हैं हिंदी में हम मंत्रिमंडल। मिशन उसे कहा जाता है कि जब किसी निश्चित कार्य के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है उसे हम मिशन कहते हैं, किसी मिशन पे है। यानी आपका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और उसको प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसको मिशन कहा जाता है। ठीक ना? योजना अपने आप में हिंदी शब्द है, इसको अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। तो ये कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों की हुकूमत थी भारत में, अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद हो रहा था। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए थे। उनका नाम था एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर। दूसरा नाम था पैट्रिक लॉरेंस, और तीसरा नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोग ब्रिटिश सरकार में मंत्री थे। अंग्रेजों की सरकार जो थी, इंग्लैंड में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में तीनों लोग मंत्री थे। इन्हीं तीनों लोगों को भारत भेजा गया था। ये तीनों लोग भारत आए थे 1946 में। इन्हीं लोगों की यात्रा को जब भारत आए एक निश्चित उद्देश्य के लिए आए थे। इनका एक मिशन था। किस मिशन पे आए थे? कि सत्ता हस्तांतरण के बाद अंग्रेज जब अपनी सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे, आजादी भारत के लोगों को मिल जाएगी, तब भारत के लोग अपनी शासन व्यवस्था कैसे चलाएंगे, उनका शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, इस पे एक योजना लेकर आए थे, एक प्लानिंग लेकर आए थे। उसी को भारतीय नेताओं से मिल करके अपना प्लान देना था, इनको अपनी योजना देना था कि आप लोग सत्ता हस्तांतरण के बाद कैसे अपनी सरकार, अपना शासन चलाओगे। इसीलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन योजना। और यह कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया? तो 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कौन कौन लोग आए थे? तो एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, सरकार में, ब्रिटिश सरकार में मंत्री थे। ये तीनों लोग भारत आए थे और इन्हीं की यात्रा को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना, जो भारत 1946 ईस्वी में आया। और इसी ने भारतीय नेताओं को एक प्लानिंग दिया, एक योजना दिया, एक सुझाव दिया, एक सलाह दिया कि आप लोग अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण करिए। वह संविधान कैसे बनेगा? तो संविधान सभा का गठन किया जाए और संविधान सभा के लोग संविधान का निर्माण करेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुतियों पर, कैबिनेट मिशन योजना की सलाह पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के सलाह पर, कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुतियों पर संविधान सभा का गठन किया गया 9 दिसंबर 1946। अगर ये प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946।
किसके संस्तुतियों पर, किसके सलाह पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के सलाह पर, कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। कैबिनेट मिशन योजना क्या था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जो भारत आए थे उसी को कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। ये कब आया था? तो 1946 में, 1946 ईस्वी में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य भारत आए। वे तीनों का नाम था एबी अलेक्जेंडर, कैथी क्लारेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसी को कहा गया कैबिनेट मिशन योजना। और इन्होंने जो अपनी संस्तुति दी, इन्होंने जो अपनी सलाह दी, जो इन्होंने परामर्श दिया, उसी परामर्श के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा का निर्माण हुआ 9 दिसंबर 1946 में और इस संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे। संविधान सभा में जितने लोग सदस्य थे उसमें सबसे वृद्ध पुरुष यही थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सर्व सम्मान से, सर्व सम्मति से इन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, कि कहा गया कि सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे वरिष्ठ है, सबसे सीनियर है, तो क्यों ना हम संविधान सभा का अध्यक्ष इन्हीं को बनाएंगे, है कि नहीं? तो इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन मुस्लिम लीग के लोगों ने इनका विरोध कर दिया, कहा कि सच्चिदानंद सिन्हा अगर संविधान सभा के अध्यक्ष रहेंगे तो हम लोग संविधान निर्माण की कार्यवाही में भाग नहीं। किसने विरोध किया? मुस्लिम लीग के नेताओं ने। मुस्लिम लीग के नेताओं ने जब इसका विरोध किया तो 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को ठीक सच्चिदानंद सिन्हा को उस पद से हटा दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के तब तक अध्यक्ष बने रहे जब तक हमारे संविधान का निर्माण नहीं हो गया। जब तक हमारा संविधान बना तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? लेकिन इनसे पहले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन किसे चुना गया था? ये प्रश्न ऐसे आता है कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो क्या बताएंगे आप? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यह प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद। अगर यही प्रश्न ऐसे आ जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी या अस्थायी या प्रथम शब्द न लगा करके सीधे पूछे कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? नहीं, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे जब तक हमारा संविधान बन के तैयार नहीं हो गया। तो अगर प्रश्न सीधा प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यहाँ तक क्लियर हुए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। आज संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन इनके नाम पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने विरोध जता दिया, इसलिए 2 दिन बाद सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे जब तक हमारे देश का संविधान बन के तैयार। हमारा देश का संविधान बन के तैयार हुआ है, देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक ना? नवंबर 1949 ईस्वी में आपके देश का संविधान बन के 24 नवंबर है ना? अब बनना तैयार शुरू कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को
शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 से, कार्यक्रम चला नवंबर 1949 का। तो इसमें टाइम लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगर आ जाए कि संविधान, भारत के संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और संविधान को बनने में कुल कितने खर्चे आए थे, पैसा कितना लगा था संविधान बनाने में, तो 63,96,729 रुपए। ये भी याद रखिएगा, संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे और समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुतियों पर किया गया 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के नाम पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने विरोध जता दिया और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के तब तक अध्यक्ष बने रहे जब तक हमारे देश का संविधान बनके तैयार है। लेकिन हमारे देश का संविधान नवंबर 1949 में बन जाता है और 1946 से बनना प्रारंभ होता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 संविधान का लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 अभी आ रहा है 26 जनवरी। पूरा देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा ना, हर्षोल्लास के साथ। सभी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सभी कोचिंग संस्थानों में, सभी कार्यालयों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है? तिरंगा झंडा लहरा करके और इस जश्न को मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस। लोकतांत्रिक देश है भारत। कौन सा देश है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। दुनिया का, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत है। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, और उस भारत के नागरिक हम लोग हैं। और हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1900, जबकि बन के तैयार हो गया था नवंबर 1949 को। तो 2 महीने, नवंबर के बाद दिसंबर और दिसंबर के बाद 2 महीना बाद 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाता है, और 26 दिसंबर और फिर 26 जनवरी 2 महीना बाद अपने देश का संविधान लागू हुआ। ऐसा क्यों? जब 26 नवंबर को बन गया तो 27 नवंबर को लागू हो जाना चाहिए था। 2 महीना इंतजार किया गया। इसलिए इंतजार किया गया, भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मना था 1930 ईस्वी में, 1930 में, और तारीख 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले भारत में स्वाधीनता दी। पूरे देश में आजादी के पहले आजादी का जश्न मना लिया गया था। तमाम नेता इसमें गिरफ्तार किए गए थे, तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, तमाम लोगों के पीठ पे कोड़े बरसाए गए थे। जो लोग तिरंगा झंडा लेके निकल जाते थे उनको मार के जेल में डाल देते थे। तो 26 जनवरी का वह दिन था जब देश में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। और सबसे पहले 26 जनवरी था 1929 ईस्वी में, जब कांग्रेस के लोगों ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह लाहौर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तब भारत पाकिस्तान एक था, आजादी के बाद तो बंटवारा हुआ है, तब भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे। तो पाकिस्तान में जो लाहौर नामक स्थान है, वहीं पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किया गया, और उसी अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन 1929 लाहौर में रावी नदी के किनारे किया गया था।
और उसी अधिवेशन में कांग्रेस के लोगों ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था कि हमें पूरी आजादी चाहिए, आंशिक आजादी नहीं चाहिए, आधी अधूरी आजादी हमें नहीं चाहिए, हमें पूरी आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य। यह भी प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह प्रश्न ऐसे भी आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन 1929 लाहौर में किस नदी के किनारे आयोजित किया गया था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था? वह था रावी नदी। रावी नदी के तट पर वह स्थान स्थित है लाहौर, ठीक है ना। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन बुलाया गया, उसी अधिवेशन में कांग्रेस के लोगों ने पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। तो अभी तारीख थी 26, तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया। 26 जनवरी को 1930 में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए संविधान बन के तैयार हो गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना हम उसी तारीख में अपने देश के संविधान को लागू करें जिस तारीख में पूर्ण स्वराज्य का हमारे लोगों ने संकल्प लिया था, जिस तारीख को हमारे देश में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसीलिए संविधान बनने के 2 महीने बाद 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। क्लियर? तो भारत का संविधान बनने को कब तक शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946। बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनने में कुल कितने खर्चे आए? 63,96,729 रुपए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के तब तक अध्यक्ष बने रहे जब तक हमारे देश का संविधान बन के